नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए वाकई एक खास खबर लेकर आया हूं। वैसे तो हम लोग रोज कहते हैं कि खास पेशकश, खास खबर, लेकिन आज की जो खबर है वाकई खास है, जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, जिसे आपने देखा नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक सरकारी विद्यालय की, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात नहीं करूंगा कि वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छे शिक्षक नहीं हैं। हो सकता है कि वहाँ के शिक्षक अच्छे हो, अच्छा स्कूल हो, डेस्क बेंच हो, पढ़ाई की भी बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन जो कुछ शिक्षा वहाँ दी जा रही है बच्चों को, वो तो बेहद खतरनाक है, समाज को तोड़ने वाली है। जी हाँ, ये स्कूल ऐसा है जहाँ पर जाति के नाम पर बच्चों का सेक्शन बना दिया गया है। यानी जिस जाति के बच्चे हैं उनका अलग अलग सेक्शन है। शेड्यूल कास्ट के बच्चों का अलग सेक्शन है, अपर कास्ट के बच्चों का अलग सेक्शन है। इस स्कूल का नाम मैं आपको बता दूं कि ये मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड का ये स्कूल है, और स्कूल का नाम है तेनुआ उच्च विद्यालय। इस विद्यालय से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। 1954 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, और इस विद्यालय में 678 छात्र छात्राएँ नामांकित हैं, यानी पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल के जो रजिस्टर है, नामांकन का रजिस्टर है या हाजिरी रजिस्टर है, उसमें जो सेक्शन बनाया गया है छात्रों का, वो जाति के आधार पर बनाया गया है। आप कहेंगे कि ये तो गलती से हो सकता है। बिल्कुल जनाब, गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझकर किया गया है। यानी हर जाति का अलग अलग सेक्शन है, उस सेक्शन में उसी जाति के छात्रों को नामांकित किया गया है, उनकी हाजिरी बनती है। ये शिकायत जब फैली चारों तरफ, तो वहाँ के कल्याणपुर के प्रखंड पदाधिकारी भी जांच करने पहुँचे, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जांच के दौरान कहा कि ये बहुत बड़ी खबर है, मीडिया के नज़र में नहीं आनी चाहिए, मीडिया के संज्ञान में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के संज्ञान में खबर आएगी तो सरकार तक बात पहुंचेगी, सरकार तक बात पहुंचेगी तो जाति पाति का भेदभाव मिटाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। तेनुआ हाई स्कूल हमारे ग्राम पंचायत परसौनी माजिद में पड़ता है। इस स्कूल के बारे में शिकायत मिली थी कि जातिगत आधार पे 9th और 10th क्लास की कक्षाएं वर्गीकृत की गई है, सेक्शन बांटा गया है। उसके आधार पर आज आकर स्कूल में जांच की गई। जांचोपरांत पाया गया कि दरअसल सेक्शन वाइज सही में जातिगत समीकरण के आधार पर बांटा गया है, परंतु नीयत साफ है, बच्चों का क्लास एक साथ चलता है। फिलहाल इन लोगों को हिदायत दिया गया है कि ये लोग अपना रजिस्टर दुरुस्त कर लें, फिर से ठीक कर लें। कितने दिनों का टाइम दिया गया है? 3 दिनों का समय दिया गया है। आज बुधवार है, शनिवार तक ये लोग ठीक कर लें, फिर सूचना दें, नहीं तो अग्रेतर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। ठीक करिएगा, नहीं करिएगा तो सारा लोग लगा हुआ रहता है। यहाँ तक कि ये अगर मीडिया में आएगा, लोग जानेंगे, सरकार तक बदनामी होती है, पता है आप लोगों को। हम लोग तो बहुत सारा मामला देखे हुए मीडिया में आएगा, पहले मीडिया में बात अगर आ गई, उसके बाद ये होगा कि हाँ यहाँ यही काम हो रहा है, ये न्यूज फ्लैश होगा, उसके बाद जांच होगी, अपनी सरकार की बदनामी होगी, प्रशासन की बदनामी होगी, आपकी बदनामी तो हुई है। लेकिन सच्चाई तो सिटी पोस्ट के हाथ लग गई है, फिर इसको कैसे छिपाएंगे? तो मैं आज आपको बता दूं कि बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में जाति पाति के नाम पर छात्रों को बांट दिया गया है। यानी बचपन से ही उन्हें शिक्षा दी जा रही है कि जाति बहुत जरूरी है, जाति बहुत जरूरी है, यानी जात जानो, जात के नाम पर बंटना भी बहुत जरूरी है। तो जहाँ पर ये शिक्षा बच्चों को स्कूल में दी जाती हो कि जाति बहुत जरूरी है, जाति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जाति के नाम पर भेदभाव भी जरूरी है, उस स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर निकलेंगे तो कैसा समाज बनेगा, किस तरह का समाज बनेगा? तो ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का कहना है कि ये परंपरा आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर छात्रों का नामांकन भी जाति के नाम पर होता है, उनका सेक्शन का बंटवारा भी जात के नाम पर होता है, और जो शिक्षक हैं जाति के नाम पर भेदभाव भी करते हैं। आपके विद्यालय में जातिगत सेक्शन बांटी गई है? जी जी। आप लोगों को कैसा लगता है जातिगत सेक्शन से? अच्छा नहीं लगता है। बुरा लगता है? जी जी। ये क्यों बांटे हुए हैं अलग अलग जातिगत सेक्शन? ये प्रथा पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से प्रथा आ रहा है। मतलब हम लोग को जितना तक पता है उतना। आप किस क्लास के छात्रा हैं? थोड़ा तेज बोलिए। तो सरकार एक तरफ चला रही है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मकसद केवल बच्चों का पेट भरना नहीं है, बल्कि
जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाना है। एक साथ बैठकर मध्याह्न भोजन बच्चे करते हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी किसी मजहब के हों, उससे आत्मीयता बढ़ती है, भेदभाव मिटता है। लेकिन एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर जातिगत भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को बचपन से जाति पाति में भेदभाव करना सिखाया जा रहा है। तो एक ऐसा सरकारी विद्यालय है। सेक्शन आप क्लास का 9th और 10th का जो डिवाइड किए हुए हैं, ये कोटि वाइज क्यों? सुविधा के ख्याल से। क्या सुविधा? क्या सुविधा? सरकार द्वारा प्रतिवर्ष साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति का वितरण, नैपकिन का वितरण किया जाता है। और उसमें सरकार हमेशा यही कहती है कि कोटिवार हमको आंकड़ा दीजिए, जनरल का अलग दीजिए, BC1 का अलग दीजिए, BC2 का अलग दीजिए, शेड्यूल कास्ट का अलग दीजिए। इसलिए हम लोग छात्रावाइज कोटिवार नामांकन रजिस्टर रखे हुए हैं। क्योंकि सरकारी विद्यालय की शिक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के नेता हैं, इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है, शिक्षकों को ठेकेदार बना दिया है, शिक्षकों को रसोइया बना दिया है, जो योग्य शिक्षक हैं, और अयोग्य शिक्षकों को स्कूलों में पदस्थापित कर दिया है, यानी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया है। केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह रहे हैं, बल्कि पटना हाईकोर्ट ने भी कल ही बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसे सरकारी विद्यालय चलाने से बेहतर है कि इसे बंद कर दिया जाए। तो जब हाई कोर्ट इतनी तल्ख टिप्पणी कर रहा है और आपके साथी ही आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो बात गंभीर हो जाती है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसी के अधिकारी उसके मिशन को पलीता लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जाति पात में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जाति पात भेदभाव में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, वो तो केवल विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन विकास की राजनीति करने वाले राजा या मुखिया के राज में अगर उसके सरकारी कर्मचारी ही बच्चों को जातिगत आधार पर बांटने लगे तो फिर क्या संदेश जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात सरकार के संज्ञान में अब आ जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपको ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 महीने में 1 लाख से ज़्यादा पाठकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके लिए सिटी पोस्ट लाइव परिवार आपका आभार प्रकट करता है। नमस्कार।